नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और बार बार मैं चीज़ों को दोहराता हूं, फिर से आपको बता दूं कि एमआई के सेक्शन ए की कंप्यूटर और इन्फॉर्मेटिक्स के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वीडियो सीरीज चलाई जा रही है। जो भी लोग नए अभी इसी वीडियो पर एंट्री किए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले के जितने भी 6-7 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, उनको देखकर ही इस वीडियो पर आएँ। हालांकि एक सेपरेट टॉपिक है, अगर आप पहली बार आएँ तो भी आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा, लेकिन मेरा पूरा ये आपको कहना है कि आप सीक्वेंस से वीडियोज़ को लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके देखते आइए। और आप बहुत जल्दी अगर पूरे लेक्चर कंप्लीट कर देते हैं, 10-12 लेक्चर टोटल मैक्सिमम होंगे, उनको कंप्लीट करने के बाद आप एमआई का सेक्शन ए में जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये नोट्स जो आप देख रहे हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताया गया कि इस नोट्स को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं आप, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए पूरा जो आपका एमआई का जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर होता है, वो कुल मिलाकर के टोटल एक तरह से कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स वाला केवल पार्ट 4 हिस्सों में कह सकते हैं बटा होता है। कि उसमें होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी लैंग्वेजेज उसकी, उसमें आपका आता है फिर दूसरे नंबर पर नेटवर्किंग, फिर आता है आपका कंप्यूटर के फंडामेंटल बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिसमें कहते हैं हम लोग, उसके बाद आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर लास्ट में आपका आ जाता है मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, जिसमें हम लोग बेसिकली कवर करने वाले, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है पूरा, जितना भी अभी मैं पढ़ाऊँगा इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं लॉजिक गेट्स और फ्लिप फ्लॉप, और साथ ही नंबर सिस्टम भी हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज कितना कवर हो पाता है देखते हैं हम लोग, और मन लगा के सुनते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, वो एक तरह के डिजिटल सर्किट होते हैं। ठीक है, ये आप जानते तो हैं ही, पहले भी आपने, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो फिजिक्स में भी आपने इनके बारे में थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा। तो ये जान लीजिए, लॉजिक गेट्स जो होते हैं ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पाथ पर, जैसे मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उससे होकर के कोई डेटा जा रहा है या कोई सिग्नल जा रहा है, तो उस सिग्नल को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो नीचे देखिए यहाँ पर क्या है उसका एक मतलब लॉजिक गेट का डेफिनेशन यहाँ पर क्या दिया गया है, जरा आप ध्यान समझिएगा। लॉजिक गेट्स आर नथिंग बट डिजिटल सर्किट्स हैविंग सम इनपुट एंड डिफाइन आउटपुट्स एट सिग्नल इलेक्ट्रिकल पल्स 0 1 1। इसका मतलब समझ रहे हैं, हैविंग सम इनपुट एंड डिफाइन आउटपुट, मतलब इनका आउटपुट पहले से डिफाइन होता है। आप इनपुट कुछ भी डालें, या आउटपुट अपने अनुसार देंगे, जैसा गेट लगा होगा उससे पास होने पे आउटपुट एक डिफाइन वे में आएगा। तो कितने तरह के लॉजिक गेट्स हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ बात की। एक चीज़ मैं आपको अपने तरफ से पर्सनली बता दूँ, जैसे लॉजिक गेट समझिए कि एक रास्ता है ऐसे। ठीक है, इससे आप एंट्री करेंगे, किसी सिग्नल को एंट्री कराएंगे, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ इनपुट क्या डालते हैं। तो हर इनपुट पे यही मिले जरूर नहीं, कि अगर गेट अलग टाइप का है तो वो उसको अलग तरीके से प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके अलग टाइप से यहाँ पे रिजल्ट देगा। हमेशा गेट में एक आउटपुट या 2 आउटपुट हो सकते हैं, और उनके उनके वजह से इनका जो रिजल्टेंट इन आउट सॉरी मैंने कहा कि 1 या 2 इनपुट हो सकते हैं, और आउटपुट डिपेंड करता है कि इनपुट कैसे हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई भी गेट जो होता है वो एक तरह का रास्ता है। उस रास्ते में आप यहाँ पे एक आउटपुट दें, 2 आउटपुट दें, लेकिन सॉरी इनपुट दें, और आउटपुट हमेशा इसमें से एक ही निकलेगा। और जो आउटपुट होगा ना, वो निश्चित रूप से डिफाइन होगा। अगर आप इनपुट में कुछ देते हैं यहाँ पे, और वो उसी के अनुसार, दोनों इनपुट के अनुसार ही उसका आउटपुट डिपेंड करेगा। तो कहेंगे सर इनका क्या करें, हम क्या करेंगे इनका लेकर के। तो देखिए, पहली बात कि अगर आप एएमआई कर रहे हैं और सिविल और मैकेनिकल, ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से ना रहा हो, तो देखिए आप जान के क्या करेंगे कि ये क्या करेगा। अभी तो आप बस इतना मान लीजिए कि आपको पेपर पास करना है, लेकिन आप इतना ही जानना चाहते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि लॉजिक गेट्स ना, जो सिग्नल जाते हैं उन सिग्नल्स को किसी डिफाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो चलिए कितने तरह के रास्ते या गेट्स हम लोग बना सकते हैं, लॉजिक गेट्स, इनके बारे में हम लोग इसी में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन आपने देखी ली होगी कि लॉजिक गेट्स आर नथिंग बट डिजिटल सर्किट हैविंग सम इनपुट एंड डिफाइन आउटपुट्स एज सिग्नल। सिग्नल के रूप में एक डिफाइन आउटपुट रखते हैं। और ये कितने तरह के होते हैं लॉजिक गेट्स, तो मैंने 7 तरह के लॉजिक गेट्स इसमें ले चुके हैं। 7 तरह का लॉजिक गेट मैंने लिया है। हम सातों को 1 बाय 1 देखेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स एंड ड्रॉ अ ट्रूथ टेबल फॉर देम, या किसी 2 या 3 के लिए ट्रूथ टेबल बनाया जाएगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या होता है,
मैं अभी बताऊंगा कि चीज़ें क्या होती हैं। सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल का मतलब होता है किस इनपुट पर क्या आउटपुट देगा, यही चीज़ें इसमें बतानी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी गई है, CTS मीन्स होता है सिविल टेक सॉल्यूशन, जो इस चैनल का नाम है आपके, ठीक है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गेट्स के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहला गेट है और गेट, फिर एंड गेट है, नॉट गेट है, नॉर गेट है, नैंड गेट है, जॉर गेट है, या इसको देखिए जॉर गेट को एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। यहाँ पे ये जॉर का मतलब होता है, यहाँ पे ये जो जॉर लिखा गया है इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं और इसको एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इनके बारे में वन बाय वन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, सब क्या क्या है और सबका ट्रुथ टेबल भी देखेंगे। सपोज करिए ये और गेट है, ठीक है। और गेट में क्या कहानी होती है जरा ध्यान समझिएगा। और गेट में देखिए हर गेट के बारे में आपको क्या जानना है कि इसका स्कीमेटिक डायग्राम क्या होगा और इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। दो चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी कि इसका स्कीमेटिक डायग्राम क्या होगा और इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। समझ में आ रही बात। तो एक चीज़ जान लीजिए, ये जो बना हुआ है इसका डायग्राम, ये डायग्राम ऐसे दिखाया जाता है, इसमें ए और बी दो इनपुट होते हैं, साथ साथ इनमें ये डायग्राम कुछ इस तरह से होगा और एक आउटपुट होता है। इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको बता दूं, इसमें देखिए क्या होता है, ऐसे होता है, इस टाइप से ये होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें से क्या होता है, एक आउटपुट होता है और दो इनपुट इसमें लगे होते हैं। इनपुट ए और बी हो तो आउटपुट वाई क्या होगा, उसकी कई स्थितियां, जैसे आउटपुट सपोज करिए वाई है, इनपुट जो है वो ए है और यहाँ पर इनपुट बी है। दो ए और बी की वैल्यू चाहे ए 0 हो चाहे 1 हो और ये भी चाहे 0 हो चाहे 1 हो, तो इनके कॉम्बिनेशन कुछ बनेंगे 0 1 के, कि ए बी हो या ए हो, तो वाई क्या होगा ये इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, और का मतलब क्या होता है, और गेट का मतलब होता है, सिंबल तो मैंने बना ही दिया कि देखिए और गेट का भाई सिंबल जो होता है वो ये बना हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम इसका ये बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। और बुक अच्छे से देखना रहे तो आपके बुक में बना हुआ है, आप उसको वहाँ से और गेट को देख सकते हैं, बस मैंने अभी अभी आपको बना के दिखाया भी था। अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ। इसमें देखिए डायग्राम बनाना पड़ेगा एक एक गेट को समझाने के लिए, दूसरा उसका ट्रुथ टेबल विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर और को हम लिखें तो देखिए और मतलब होता है ए या बी, ए या बी किसी में भी सिग्नल है, सिग्नल होना या ना होने का मतलब क्या होता है समझिएगा। सिग्नल है तो 1 और सिग्नल नहीं है तो 0, यानी पल्स 1 हो भी सकती है, पल्स 0 भी हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इसका ट्रुथ टेबल बनाना हो तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछिए, आस्क अ क्वेश्चन सिग्नल अवेलेबल आइदर इन ए और इन बी। मतलब एक क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या सिग्नल ए या बी में अवेलेबल है। अगर जवाब हाँ आता है तो इसका मतलब आउटपुट जो वाई होगा वो यस यानी 1 होगा, और अगर जवाब ना आता है तो ये 0 होगा। किसी एक में भी ए या बी, और को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस और को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप कहेंगे और मतलब या होता है। या मतलब किसी एक में, जैसे मैं कहूँ कि आप जाइए या मैं जाऊँ, मतलब कोई एक को जाना है, यानी सिग्नल किसी एक में भी रहेगा तो काम हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे अगर ए 0 हो और बी 0 हो तो क्या किसी एक में सिग्नल है, नहीं, तो इसका मतलब वाई प्रोडक्ट क्या होगा 0। इसमें अगर इसको 1 करें और इसको 0 करें, देखिए दो अगर वैल्यू ए और बी है तो उसकी 4 कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन होगा कि 0 0, दूसरा कंडीशन होगा 1 0, तीसरा कंडीशन होगा 0 1 और फिर चौथा कंडीशन होगा 1 1। यानी किसी एक में भी अगर सिग्नल होगा तो काम हो जाएगा, दोनों में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक में होगा तो काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है तो वाई में किसी में सिग्नल नहीं है तो वाई 0, किसी एक में भी सिग्नल है ए में है इसका मतलब वाई 1 होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए में 0 है लेकिन बी में है इसका मतलब वाई 1 होगा। इसमें दोनों में सिग्नल है यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझ गए, किसी एक में या दोनों में, उससे नहीं मतलब है दोनों में है कि नहीं है, लेकिन किसी एक में है ना, किसी एक में है तो सही है, दोनों में है तो अच्छा है, लेकिन किसी एक में भी रहेगा तो काम हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है समझ में आया। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट का एक कॉम्बिनेशन बनता है। ट्रुथ टेबल में इनपुट और आउटपुट का एक कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए यहाँ इनपुट इनपुट हो गए और ये आउटपुट हो गया, उनमें कॉम्बिनेशन बनाए और इसी तरीके से लॉजिक गेट में ट्रुथ टेबल इनका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझाया गया है। नोट्स मैंने पहले ही बताया कि अगर ये नोट्स आपको लेनी हो तो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको चेक करिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको बहुत हिंदी भाषा में सरल तरीके से लिख दिया है। अभी तक मैंने हिंदी का यूज़ नहीं किया था, लेकिन आपको लॉजिक गेट समझ में आया इसलिए मैंने हिंदी लिखा है। क्या ए या बी में सिग्नल है, तो देखिए यहाँ लिखा है यस
तो 1 लिखिए, और अगर लिखा है नो तो 0 लिखिए। समझ गए होंगे बातों को आप क्लियरली। इसी तरीके से अगर अगला है एंड गेट। एंड मतलब क्या होता है आप बताइए। एंड गेट का स्कीमेटिक डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, ये एकदम इस टाइप से रहता है स्कीमेटिक डायग्राम इसका, ठीक है, इस टाइप से रहेगा इसका, ठीक है, ऐसे, मतलब मैं यहाँ अलग से बना दूँ तो स्कीमेटिक डायग्राम इसका ऐसे बनता है, ठीक है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे बनता है। यहाँ पे रहेगा आपका ए, यहाँ पे रहेगा बी, और यहाँ पे रहेगा वाई, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ जान लीजिएगा यहाँ पे कि ए में सिग्नल हो और बी में सिग्नल हो तो वाई क्या होगा ये पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या करिए, स्कीमेटिक डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आप देख रहे हो तो ये डायग्राम इसका रहा। अब इसमें देखिए उसमें इसमें क्या अंतर है, देखिए उसमें ऐसे कर्वी टाइप से बनाना पड़ता है और ये थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है ऐसे। इसमें क्या होता है आपका, इसमें ऐसा टाइप से रहेगा राउंडेड, और ये बिल्कुल सीधी लाइन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा क्या है चीज़ों में लिखा है ट्रुथ टेबल। इसमें सवाल करेंगे कि क्या ए व बी दोनों, क्योंकि एंड मतलब क्या होता है, ए एंड बी मतलब या नहीं है, मैं और तुम चलेंगे, यानी मैं और तुम दोनों चलेंगे तब काम होगा। तो यानी सिग्नल जब तक दोनों में नहीं रहेगा तब तक वाई 1 नहीं होगा। यानी देखिए यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 है तो 0, किसी एक के जाने से काम नहीं होगा, दोनों बोथ शुड बी देयर, मतलब बोथ इनपुट शुड बी पॉजिटिव, मतलब 1 होना चाहिए दोनों ही इनपुट को, तभी देखिए यहाँ पे 1 और 1 हुआ तो यहाँ पे सिग्नल क्या हो गया, 1 हो गया है। आप इस चीज़ को भी बहुत आसान है, बस एक बार रिवाइंड करके देखिए सब समझ में आएगा। इसमें भी क्वेश्चन पूछना है क्या ए व बी दोनों में सिग्नल है, तो कहेंगे यस तो 1, और नहीं है तो 0, ठीक है। तीसरा गेट क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट में कोई सवाल नहीं करना है ज़बरदस्ती का, इसमें केवल एक होता है, ये रिवर्स कर देता है। स्कीमेटिक डायग्राम देखिए ये बना हुआ है इसका स्कीमेटिक डायग्राम, इसमें केवल एक इनपुट होता है और नॉट गेट सीधे उसको पलट देता है। कोई भी इनपुट आप देंगे नॉट गेट उसको सीधे पलट देगा, मतलब अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा और 1 है तो उसको 0 कर देगा। इससे कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ये सीधे सीधे बस चीज़ों को पलटता है। जो भी रिजल्ट आएगा अगर उसके आगे आपने नॉट गेट लगाया तो वो उस रिजल्ट को तुरंत उल्टा कर देगा, अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लिखा है नॉर गेट। नॉर का मतलब समझते हैं, देखिए इसको मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको आप एग्जाम में मत लिखिएगा, समझाने के लिए है। नॉट प्लस और, मतलब और तो है उसके आगे एन लग गया है, मतलब नॉट गेट है, तो नॉट गेट लगा है और गेट के आगे, मतलब और गेट का रिजल्ट जो भी आता है उसको ये उल्टा करेगा। मतलब बेसिकली हमारा रिजल्ट जो भी और गेट का आएगा उसको ये नॉट गेट आगे लगा देंगे, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए और गेट क्या था, याद करिए, और गेट आपने बनाया था, देखिए ये और गेट है, ये और गेट है आपका, यहाँ पे आपने इनपुट दिया, जो भी आएगा उसके आगे एक नॉट गेट लगा है, वो उसको तुरंत क्या करेगा, उल्टा कर देगा। स्कीमेटिक डायग्राम इसका कैसा होता है, तो देखिए ये तो मैंने खोल करके डायग्राम बनाया है, लेकिन जनरली ऐसा डायग्राम बनता है, ये जो नीचे दिखा रहा है, ठीक है। देखिए बस सब कुछ वही है, बस यहाँ एक पॉइंट लगा करके छोटा सा और यहाँ पर एक एरो बना देना, यही होता है इसमें आपका नॉर गेट का। तो नॉर में क्या होगा, सब कुछ और वाला होगा, बस रिजल्ट जाके पलट जाएंगे। अब ये बताइए और गेट में क्या होता था, किसी एक में सिग्नल होने पर उसको वो यस कर देता था, लेकिन इसमें किसी एक में भी सिग्नल रहेगा तो ये इसको नो कर देगा, यानी उल्टा कर देगा। तो देखिए इसमें 0 0 में अगर और होता तो ये 0 होता, लेकिन अब क्या हो गया, ये 1 हो गया। क्यों हुआ भाई, क्योंकि और के केस में ये क्या होता है बताइए, और गेट अभी पीछे आप पढ़े हैं कि जब दोनों में सिग्नल, देखिए और गेट को मैं पीछे जाके दिखा देता हूँ, और गेट को मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको, क्या लिखा बताइए यहाँ पे, क्या लिखा है और गेट में, देखिए जब 0 0 है मतलब किसी एक में सिग्नल है तो नहीं है, तो इसका मतलब 0 होगा, लेकिन जब नॉर गेट होगा तो वो और वाले को उल्टा कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि नॉर गेट जो है उसका ट्रूथ टेबल आ जाएगा, ये 0 ये 0 तो ये 1 हो गया। अब ये इन तीनों केस में ये 1 1 1 होता था, लेकिन इनको ये 0 0 0 कर देगा। क्यों किया है, क्योंकि ये और गेट के रिजल्ट को उल्टा करेगा। इसी तरीके से नैंड गेट क्या करेगा, नैंड गेट उल्टा करेगा एंड गेट के रिजल्ट को। देखिए एंड के आगे एन लगा है, यानी एंड गेट आपका कैसा होता है, देखिए मैंने बताया था कि एंड गेट जो आपका होता है वो ऐसा होता है, ये एंड गेट का स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। इसके आगे अगर इस टाइप से नॉट गेट आप लगा देते हैं तो ये क्या करेगा बताइए, ये नॉट गेट इसके आगे आप लगा देते हैं तो इसका रिजल्ट एंड गेट वाले को उल्टा करेगा। यानी हम लोग करेंगे क्या, देखिए ज़रा स्कीमेटिक डायग्राम, ये मैंने कहा कि ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं है, आप लोग इस डायग्राम को देखिए, इसको सीधा करिएगा, ये ऐसे हो गया, ये 2 इनपुट हो गए, आगे एक पॉइंट बनेगा नॉट का,
और यहाँ से आउटपुट आ जाएगा। मतलब एंड गेट के रिजल्ट्स को उल्टा करना है। यानी एंड गेट में क्या होता था, एंड गेट में जो रिजल्ट तभी पॉजिटिव होता था जब दोनों में हो। तो दोनों में कब होता था, जब 1-1 होता था तो उस केस में यस होता था, तो उसको ये नो कर देगा। मतलब इसमें कहानी ये है कि देखिए इन दोनों में नहीं है तो इसको ये 1 लिया है, क्योंकि इस केस में जब देखेंगे दोनों नहीं है तो यानी रिजल्ट 0 होना चाहिए था, उल्टा करके 1 कर दिया। इसमें भी 0 होना चाहिए था, क्योंकि दोनों में जब तक सिग्नल नहीं होगा तब तक एंड गेट तो हाँ कहेगा नहीं। एंड गेट यहाँ भी ना कहा होगा लेकिन इसको भी इसने हाँ कर दिया, यहाँ भी ना कहा होगा लेकिन इसने भी हाँ कर दिया इसको। लेकिन इस केस में, ये जो नीचे वाला केस में, इसमें एंड गेट ने हाँ कहा होगा लेकिन नैंड गेट में इसने क्या कर दिया, ना कह दिया, नहीं 0 कर दिया। नैंड समझ में आ गया। अब आता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट का मतलब देखो दोस्त क्या होता है, और गेट का मतलब होता है, और गेट का मतलब होता है क्या किसी एक में सिग्नल है तो और गेट हाँ कहता था। यहां पर एक चीज बहुत जरा सा समझने वाली बात है, क्या किसी एक में सिग्नल है तो कहेंगे हाँ। तो जब दोनों 1-1 होते थे तो हम लोग कहते थे क्या किसी एक में सिग्नल है, भले ही दोनों में होते थे लेकिन इसका भी जवाब है हाँ भाई है, किसी एक में क्या, दोनों में है। लेकिन जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है यानी जॉर गेट होता है, उसमें सिर्फ एक ही में, यानी कहेंगे हम लोग कि क्या एक्सक्लूसिवली किसी एक में सिग्नल है। एक्सक्लूसिवली का मतलब केवल एक ही में चाहिए, अगर दोनों में रहेगा तब भी नहीं होगा और दोनों में नहीं रहेगा तब भी नहीं होगा। मतलब एक्सक्लूसिवली केवल एक में सिग्नल है तभी वो उसको हाँ कहेगा। यानी इस केस में और गेट से क्या अलग हुआ, और गेट में देखिए ये वाले में हाँ होती थी, ये वाले में हाँ होती थी और इसमें भी हाँ होती थी। लेकिन एक्सक्लूसिव और में केवल जिनमें एक में ही सिग्नल है, एक में सिग्नल केवल इस कंडीशन में है और इस कंडीशन में है, बाकी में क्या है, इसमें तो चलिए है ही नहीं है किसी में, लेकिन इसमें दोनों में है तो दोनों वाला भी काउंट नहीं होगा। लेकिन और गेट में दोनों काउंट हुआ था, एक्सक्लूसिव और में तभी सिग्नल यस होगा जब दोनों में क्या हो जाए, केवल दोनों में से किसी एक में हो, और दोनों में हाँ हो या दोनों में ना हो तो हम लोग 0 कर देंगे उसको। तो एक्सक्लूसिव और गेट का स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है, तो बस कुछ नहीं है, सारा और गेट ही है। जैसे ये और गेट है, ये आपका और गेट है, बस ये सारा और गेट है। मैं नीचे बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। एक्सक्लूसिव और गेट का डायग्राम यहाँ पे समझिएगा आप लोग कैसे होता है। ये है आपका इनपुट्स हैं, ये एक्सक्लूसिव और गेट हो गया और इसके आगे बस एक ऐसे लगा रहता है, ये एक्सक्लूसिव और गेट है, इसको एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। ट्रूथ टेबल मैंने आपको समझा दिया। अब लास्ट आता है आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब बताइए एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या करेगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या करेगा, बात बताइए ध्यान से। यहाँ पे ये क्या करेगा भाई, ये बदलेगा ना, जाहिर सी बात है इसका उल्टा होगा। जो एक्स और गेट था यानी जॉर गेट था उसी का उल्टा है। मतलब क्या एक्सक्लूसिवली किसी एक में सिग्नल है तो उसको वो हाँ करता था, लेकिन ये उसको ना कर देगा। लाइक आप समझिए जरा, यहाँ पे 0-0 के केस में क्या किसी एक में सिग्नल है तो कहते थे नहीं, किसी एक में भी सिग्नल नहीं है, तो वो उसको 0 करेगा। लेकिन ये इसको उल्टा, मतलब बस ये जान लीजिए ऊपर वाले का ठीक उल्टा होता है जॉर गेट। जॉर का उल्टा होता है एक्स नॉर गेट, मतलब जो आपका एक्सक्लूसिवली नॉर गेट है। मतलब ये ऊपर देखिए मैंने साफ लिख दिया है, अपोजिट टू जॉर गेट। ट्रूथ टेबल क्या है, सेम सब कुछ है, बस उसका उल्टा कर दिया गया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सातों गेट क्या होते हैं और उनके ट्रूथ टेबल कैसे बनते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रूथ टेबल केवल सिग्नल में इनपुट और आउटपुट की लोकेशन दिखाता है। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बहुत ज़्यादा। देखिए कोई भी गेट बनाना है दोस्तों, एक गेट आपने मान लीजिए यहाँ पे और बनाया, ठीक है, इसका इनपुट मिला और इसके आउटपुट को, सॉरी यहाँ पे मैं एक गलती, एक सेकेंड, सपोज करिए कि कोई गेट आपने यहाँ पर बनाया, ऐसे ऐसे आपने कोई गेट बनाया और यहाँ पे 2 इनपुट मिले, कोई आउटपुट मिला, उसके बाद इस आउटपुट को किसी तीसरे गेट से आपने जोड़ दिया और तीसरे गेट से कोई और इसको इनपुट कहीं और से आपने सी दे दिया, ए बी, इससे एक आउटपुट मिला सपोज ओ, और उस आउटपुट ओ को सी के साथ मिला करके एक और आउटपुट आप वाई दे रहे हैं। देखिए कई सारे गेट्स को आपस में जोड़ा जा सकता है और जोड़ने के बाद, वो बेसिक गेट थे लेकिन कई गेट्स को आपस में जोड़ करके भी नए गेट बनाए जा सकते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो खास गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। क्यों भाई इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं,
क्योंकि ये एकमात्र ऐसे दोनों गेट हैं जो बाकी सारे गेट्स को बना सकते हैं। अगर कई सारे नैंड गेट को लिया जाए और उनको जोड़ जोड़ के अलग अलग तरीकों से बनाया जाए तो कोई भी दूसरा गेट बनाया जा सकता है। मतलब गेट मतलब होता है आउटपुट इनपुट वैसा मिलने लगे जैसे उसमें मिलता था। बात समझ में आ रही है आपको? इनपुट आउटपुट वैसा मिलने लगे जैसा मिलता था, तो उस केस के लिए नैंड गेट कई सारे लेके यूज किए जा सकते हैं या नॉर गेट कई सारे लेकर के यूज किए जा सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी पूरी तरीके से कि नैंड गेट एंड नॉर गेट को स्पेशल गेट या फिर क्यों ऐसा गेट बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे क्लियरली मेंशन है। क्या मेंशन है नीचे पढ़िएगा कि नैंड गेट, नैंड अलोन इज सफिशिएंट टू मेक ऑल 7 टाइप्स ऑफ गेट एंड नॉर सेम एज एबव, नॉर भी वही करेगा। दिस इज वाई बोथ एबव एलोन मतलब दोनों मिला के नहीं, अकेले केवल नैंड भी या अकेले केवल नॉर भी इनफ है किसी भी दूसरे टाइप का गेट बनाने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसी नैंड गेट को लेकर के एक और गेट बनाइए। तो ये देखिए, इसको डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको सलाह दूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन रेयर है लेकिन आया है, तो आप इसको बता तो सकते। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि हाउ कैन यू मेक अ नॉर और गेट बाय यूजिंग अ नैंड गेट, लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन में कि क्यों बना सकते हैं, कैसे, फिर बना के दिखाइए। तो सर्किट सेट करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जैसे मैं अभी आपको थोड़ा बहुत फ्लिप फ्लॉप पढ़ाते समय सर्किट सेट करना बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसके ठीक बाद वाला लेक्चर्स, अभी इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे सर्किट सेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो थोड़ा समय है, अगर आप समय रहते लेक्चर लास्ट टाइम देख रहे हैं तब तो मत बनाइए भैया, रहने दीजिए। लेकिन अगर आप समय रहते ये लेक्चर देख रहे हैं, एग्जाम में अभी 1 महीने का टाइम है अगर आपके पास, तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ा करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से इन दोनों को पढ़ लेंगे अलग से भी कि वाई नैंड एंड नॉर गेट इज यूनिवर्सल गेट, और एक एग्जाम्पल देख लेंगे। आपको यूट्यूब पर जो कंप्यूटर डालेंगे तो कंप्यूटर वाले लेक्चर्स में मिलेगा, मतलब जो लोग स्पेशली कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं। अब देखिए एक टर्म आता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। बार बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने अभी जब मेमोरी पढ़ाया था आपको तो बताया था कि जो एस रैम होता है, स्टैटिक रैम, उसकी जो मेमोरी होती है, उसका जो मेमोरी सेल होता है, उसकी जो एलिमेंट्री यूनिट होती है वो फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक मेमोरी यूनिट है जो 1 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ मेमोरी डिवाइस दैट कैन होल्ड 1 बिट ऑफ डिजिटल मेमोरी। नहीं समझे आप तो फ्लिप फ्लॉप मेमोरी में नहीं देखे होंगे, तो एक चीज़ जान लीजिए दोस्त, ये मेमोरी नहीं है, ये मेमोरी की यूनिट है। जैसे शरीर नहीं है, शरीर में कोशिका का काम करती है, तो कोई भी मेमोरी जब बनाई जाती है तो वो फ्लिप फ्लॉप को जोड़ जोड़ के बनाई जा सकती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई मेमोरी काफ़ी महंगी होती है, कैश मेमोरी के रूप में यूज की जाती है, ठीक है। तो हमेशा जान लीजिएगा, it is a memory device that can hold 1 bit of digital memory. It is used as memory element in clocked sequential circuit. अब clocked sequential circuit क्या है इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बस इतना जान लीजिए, कोई भी कंप्यूटर जब काम करता है ना, तो कंप्यूटर जब काम कर रहा होता है और सीपीयू जब काम कर रहा होता है, तो क्लॉक जैसे आपने कोई झटके में समझिए, बेसिक तौर से आपने कोई एक काम दिया अपने प्रोसेसर को, वो कोई काम कर रहा है, तो आपने फिर कोई एक और काम दे दिया, तो कई सारे जब फ्लिप फ्लॉप एक साथ लगे होते हैं ना, एक मेमोरी के रूप में काम कर रहे होते हैं, और जब आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सारे फ्लिप फ्लॉप मिल करके एक ही साथ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबके साथ एक साथ तो इंस्ट्रक्शन पहुंचती नहीं है, 1 बाई 1 सबके पास पहुंचती है। इसलिए कंप्यूटर क्लॉक जो होती है, सिस्टम क्लॉक जो होती है, वो बीच में रहती है, जो ट्रिगर करती है ताकि इंफॉर्मेशन सबके पास एक साथ पहुंचे, ठीक है। सिस्टम क्लॉक का यही काम होता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए कि फ्लिप फ्लॉप में सिस्टम क्लॉक ही हो जो उसको ट्रिगर करने का काम करता है, जिससे सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ मिलकर के काम कर पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे क्या फ्लिप फ्लॉप के बारे में, कि देखिए इट वर्क्स एज ए बेसिक मेमोरी एलिमेंट फॉर रजिस्टर, लैच एंड काउंटर ईटीसी। मतलब रजिस्टर वगैरह जो मेमोरी होती है, महंगी मेमोरी, इसमें बेसिक एलिमेंट का काम करता है। उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखा है, इट कैन बी मेड बाय यूजिंग नॉर और नैंड गेट, इट ऑलवेज हैव 2 आउटपुट्स। मतलब इसके पास हमेशा 2 आउटपुट होते हैं और दोनों एक दूसरे के
क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, मतलब एक तरह से कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक अगर जीरो है तो दूसरा वन होगा, और अगर एक वन है तो दूसरा जीरो होगा। तो एक एक यहाँ पर देखिए बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, नॉर गेट को मिला करके बेसिक फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है। इसके बारे में देखिए यहाँ पे बताया गया है बेसिक फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या है। अच्छा, लैच में एक बात करता है। लैच देखिए यहाँ पे नीचे मैं बना के दिखा दूँ आपको। लैच क्या होता है, बेसिक सर्किट होता है फ्लिप फ्लॉप को। कोई भी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो लैच का मतलब बस ये ध्यान रखिएगा, इस साइन को याद रखिएगा, ये लैच का साइन है। यहाँ पर एक सर्किट है, एक सर्किट यहाँ पे है, और उस क्रॉस कराए गए हैं, आउटपुट इनपुट को आपस में जोड़ा गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इसमें से कोई गया, डेट सपोज करिए कोई सिग्नल गया और वो आउटपुट के रूप में यहाँ से निकला, तो फिर वो नीचे जुड़ करके इसका इनपुट बन जाएगा, इस वाले का, और फिर यहाँ से आउटपुट निकलेगा। फिर ये इसका इसमें जा करके देखिए, इसी में डेटा जाएगा, फंस जाएगा डेटा, और इसी में घूमता रहेगा। तो लैच जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप का बेस होता है, मतलब लैचिंग करके ही फ्लिप फ्लॉप बनाई जाती है। तो लैच इज़ द बेसिक सर्किट फॉर फ्लिप फ्लॉप। इट कैन बी ऑल्सो सेड अ पार्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो लैच जो होता है एक मेमोरी के रूप में इस तरह से काम करता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप की कहानी देखिए ऊपर बनाई गई है। ये फ्लिप फ्लॉप है, ये क्या बनाया गया है, ये किसको देखिए, एक यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप बनाया गया है बेसिक फ्लिप फ्लॉप, वो नॉर गेट को करके बनाया गया है, एक नैंड गेट को। ठीक है, तो देखिए फ्लिप फ्लॉप अलग से आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको देखिए लेक्चर जो दे रहा हूँ दोस्त ना, आप बेसिक यहाँ से पढ़ लीजिए, मेरे से लिख देंगे तो पास भी हो जाएंगे। लेकिन आपके पास समय है, गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, तो केवल आप कहीं से किसी यूट्यूब पर फ्लिप फ्लॉप डालिए, आपको इसके बारे में बहुत जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। लास्ट टाइम देख रहे हैं तो बस इसका थियरी याद रखिए और ट्रूथ टेबल इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। बस इतना जान लीजिएगा कि अगर फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम आपने बना दिए दोनों, या फिर उसके बाद आप टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप लिखना जान गए कि कितने टाइप के होते हैं, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है, और टी फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, यहाँ पर एस आर फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होता है, देखिए हर फ्लिप फ्लॉप में जो भी आप कोई इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट जो है आपका, यहाँ पे अगर आपने सपोज करिए आर के पास इनपुट दिया, तो इनपुट इसका कुछ ना कुछ इसके साथ मिलके कोई रिजल्ट देगा, और ये दूसरा वाला जो प्रोडक्ट आएगा ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ना मिल रहा हो रिजल्ट, तो हमेशा जान लीजिए फ्लिप फ्लॉप वहाँ पे एरर करता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जब इसको आप दे के देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे आपने आर पर 0 रखा, एस पर 1 रखा। ठीक है, तो 0 1 से जब देंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 0 1 यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। जब 0 1 देंगे, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, गेट लगे हुए हैं, गेट से डेटा गुजारेंगे। जैसे आपने यहाँ पर क्या दिया, सपोज S1 है, R0 है, तो क्या रिजल्ट आएगा, Q और Q बार का। यहाँ पर देखिए ये 0 है, ये भी 0 है, तो क्या रिजल्ट आएगा, सबसे अलग अलग रिजल्ट आए हैं। लेकिन जब 1 1 डालेंगे, देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर रिजल्ट 0 आया है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो ये 1 होगा। लेकिन एकमात्र केस है एस आर फ्लिप फ्लॉप में, जब 1 1 डालेंगे ना, तो दोनों सेम रिजल्ट देने लगते हैं। तो सेम रिजल्ट वाला एरर होता है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का पहला सिद्धांत यही है कि कोई भी में दोनों रिजल्ट सेम नहीं होंगे, एक 0 एक 1। तो देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि जब दोनों इनपुट 1 1 होने लगते हैं, तो वो आउटपुट को सेम कर देता है। इसकी वजह से एस आर फ्लिप फ्लॉप एक जगह पर फंसता है। इसको इम्प्रूव कर दिया किसने, जेके फ्लिप फ्लॉप ने। जेके फ्लिप फ्लॉप का इसको मास्टर फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। मास्टर फ्लिप फ्लॉप इसलिए क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं होती है, सारे इनपुट पर ये फ्लिप फ्लॉप की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड मास्टर फ्लिप फ्लॉप बिकॉज इज सेटिस्फाई ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है। और यहाँ पे डी क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग डीले फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। और देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप को ही यूज करके डी और टी बने हैं, इसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ना हो तो दोस्त फ्लिप फ्लॉप अलग से पढ़ लो। और ये केवल बेसिक बताया मैंने आपको कि अगर आ गया 5 6 नंबर में, तो आप इसमें से इतना लिख के आएंगे तो आपको 2 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिर उन बच्चों के काम का नहीं रह जाएगा ये, जो लोग इसकी तैयारी जो है मतलब झटके में करना चाहते हैं। फिर ये खींचने लगेगा एक टॉपिक, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। तो जिनके पास टाइम है, प्लीज़ मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर जो केवल कंप्यूटर पढ़ाते हैं, उन्होंने फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, मेरा यही आपसे विनती है। अब इसी में देखिए एक आता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, किससे, हाफ एडर और फुल एडर से। ठीक है, हाफ एडर और फुल एडर क्या होते हैं, देखिए कोई भी गेट हो ना, वो
गेट से मिल करके, जैसे किसी नंबर को सपोज जोड़ना है आपस में, ठीक है, ये तो उनके लिए ऐडर चाहिए होते हैं। तो ऐडर दो टाइप के, इसी तरह सब्सट्रैक्टर भी होते हैं, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर। तो इसी तरह ऐडर भी होते हैं। तो ऐडर में हाफ ऐडर और फुल ऐडर क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लें। तो हाफ ऐडर क्या करता है बताइए। ऐडर है तो क्या करेगा, ऐड करेगा। इट कैन ऐड 2 बिट, यानी 2 बाइनरी डिजिट 0 एंड 1, मतलब ये दो डेटा को आपस में जोड़ सकता है। पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं दो डेटा, चाहे आप यहाँ पे 0 0 को जोड़ें, चाहे 0 1 को जोड़ें, 1 0 को जोड़ें, या 1 1 को जोड़ें। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। जब आप 0 और 0 को ऐड करेंगे दोस्त, तो रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान समझिएगा, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। 0 0 को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आएगा। जब आप 0 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 1 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। अच्छा, इधर वाला मत देखिएगा 0, इधर का 0 सपोज करिए अभी नहीं है। जो ये 0 आपको दिख रहा है, ये सपोज करिए अभी नहीं है, क्योंकि इस 0 का तो होना कोई ज़रूरी है नहीं। सपोज मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ, ये 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 1 1 को लास्ट में, पहले 0 0 ऐड किया तो एक रिजल्ट आया 0, फिर 1, फिर 0, 0 1 को ऐड किया 1, फिर 1 1 को ऐड करेंगे तो देखिए 2 तो कुछ होता नहीं है। आप जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 तो होता ही नहीं, केवल 0 1 होते हैं। तो 2 को अगर आप डेसिमल में 2 को ऐड करेंगे, इसको जैसे ही आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आएगा 0 और 1। इसको 0 1 लिखते हैं 2 को। आप कैसे लिखते हैं, कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। कहीं पर अगर 1 1 अगर 2 डेसिमल नंबर है तो उसको आप कन्वर्ट करिएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी हम बताएंगे, नंबर सिस्टम कन्वर्जन का अगले लेक्चर में, तब बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपने यहाँ पर क्या किया बताइए, फटाक से आपने इसमें ऐड कर दिया किसको बताइए, 1 1 को, तो इसका रिजल्ट 1 0 आ गया। एक चीज़ बताइए, ध्यान से समझिएगा, आपका रिजल्ट देखिए सब में तो एक ही आया है। 0 0 को एक ही रिजल्ट 0 आया, ठीक है। 0 1 का एक रिजल्ट 1 आया, इसका रिजल्ट 1 आया, लेकिन इसका रिजल्ट 1 और 0 आ गया। इसमें समस्या क्या है, देखिए सम करने पर देखिए, जब 1 1 को ऐड करेंगे वहाँ 2 आएगा ना, तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे और यहाँ पर फिर आप इसको 1 को ऐसे बढ़ा देंगे। यही आपने किया होगा। तो ये असल में यहाँ पर 0 लिख के, जैसे आप ही बताइए, जब 9 और 1 जोड़ते हैं तो डेसिमल में कहीं कोई नंबर ऐसा होता है जो 9 और 1 के बाद आता हो, फिर से 10, तो 10 कुछ नहीं होता है। जब 9 आखिर डेसिमल नंबर कहाँ तक होता है, 0 से लेके 9 तक होता है कि नहीं। डेसिमल नंबर बताइए कहाँ तक होता है, 0 से 9 तक। और जब 9 के बाद आपको जाना होता है तो आप लिखते हैं 0 और फिर इसके आगे 1 बढ़ा देते हैं। यही तो करते हैं आप बताइए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक 0 और ये इसका जो नंबर है यहाँ पे 1 बढ़ा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग करते हैं। कैसे, जब आप बाइनरी में क्या करते हैं, पहले 1 1 को ऐड किए तो 2 तो होता नहीं है उसके आगे, तो पहले 2 के बाद यहाँ पे ऐसे 0 लिखेंगे। इसी तरह जब कोई ऑक्टल नंबर आप लेंगे, सपोज ऑक्टल नंबर आप ले रहे हैं, ऑक्टल नंबर होता है 0 से लेके 7 तक का, ठीक है। तो अगर आपको डेसिमल में 8 है तो वो 8 को, इसमें तो आप 8 लिख नहीं पाएंगे, तो आप उसको लिखेंगे 0 और यहाँ 1 बढ़ा देंगे। ऑक्टल में ये 8 डेसिमल में है तो ऑक्टल में उसको लिखेंगे हम लोग तो 10 लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे। समझ में आ रही बात। अभी ये बात आपको उतनी नहीं समझ में आ रही होगी, आ रही तो अच्छी बात है। बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पर एक चीज़ जो होती है वो होती है सम, और दूसरा कैरी आप ले गए इधर। मतलब आप जब 9 और 1 को जब ऐड करते हैं, आप सपोज करिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, तो 9 1 0 लिखते हैं यहाँ पे, और 1 जो कैरी बचता है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इधर वाला अंक है ना, ये पहला वाला ये सम है, और बाद वाला जो है वो कैरी है। तो एक चीज़ जान लीजिए, सब में, इसमें तो सम और कैरी दोनों है, लेकिन बाकी में केवल क्या थे, सम थे, कैरी तो आ नहीं रहा था किसी में। तो हम लोग कैरी के नाम पे सब में 0 क्या करेंगे, लिख देंगे। ध्यान समझ लीजिएगा, सब में 0 लिख दिए। अब देखिए एक चीज़ बन रही है, अगर हम 4 कंडीशन ले रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो इसमें हम लोग को स्पेशल केस केवल एक बन रहा है जिसमें कैरी 1 है, बाकी सब में तो कैरी 0 है। केवल ये चौथा नंबर है 1 1 वाले में जिसमें कैरी क्या है, 1 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं इस हाफ एडर का, तो क्या बनेगा, 1 A B, मतलब A B में कोई वैल्यू होगी, फिर एक कैरी और एक सम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब 0 0 ऐड कर रहे थे तो कैरी 0 था, सम 0 था। देखिए यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे जब 0 0 को ऐड किया गया है तो कैरी भी 0 है और सम भी 0 है। जब यहाँ पर देखिए अगला काम यहाँ पे 1 0 किया गया है, तो देखिए 1 0 के केस में
कैरी देखिए यहाँ पे 0 है और सम यहाँ पे फिर 1 है। फिर यहाँ तीसरा केस में जब 0 1 किया गया है तो कैरी देखिए यहाँ पर फिर क्या है 0 है और सम 1 है। लेकिन जब आप यहाँ पे चौथे में 1 1 ऐड किए हैं तो कैरी 1 हो गया है और सम क्या हो गया है 0 हो गया है। यही तो आपको दिखा। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे मज़ेदार ना, तो जब चीज़ों को ऐड कर रहे हैं आप, ऐड करने पर हो क्या रहा है, अगर इस केवल इतने पार्ट पर ध्यान दीजिए तो ये किसको दिखा रहा है, मतलब ए और बी में कैरी जो मिल रहा है वो क्या है। अच्छा ये बताइए, ये कैरी कहीं ना कहीं, ये कैरी जो है कहीं ना कहीं एंड गेट को दिखा रहा है क्या? केवल कैरी वाले पार्ट को देखिए, ए बी और सी को ध्यान से देखिए, तो ये एंड गेट को नहीं दिखा रहा है। मतलब 0 0 तो 0 एंड गेट में तभी होता है जब दोनों में इनपुट 1 हो। जब दोनों इनपुट 1 हुआ है तो कैरी में रिजल्ट देखिए 1 मिला है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए और बी जो ऐड हुए हैं तो कैरी वाला पोर्शन जो है वो एंड गेट से जुड़ा है। और जो ये अगर केवल इसको, अगर इस पूरे को मिटा दें हम, जो ये पार्ट है इसको अगर मिटा के आप देखें, केवल ए बी और सम को देखिए, तो 0 0 को 0 लिया है, यानी 1 0 को 1 लिया है, 0 1 को 1 लिया है और इसको फिर 0 ले लिया है। ये ऐसा तो नहीं एक्सक्लूसिव और गेट को दिखा रहे हैं? एक्सक्लूसिव और गेट क्या था बताइए? एक्सक्लूसिव और गेट में केवल किसी एक में इनपुट होना चाहिए था, केवल किसी एक में। देखिए इसमें किसी एक में इनपुट है तो इसका आउटपुट 1 है, किसी एक में इनपुट है तो इसका आउटपुट 1 है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर ऐड करें चीज़ों को तो क्या होगा, तो ऐड करने के केस में एक जो कैरी वाला है वो एक और गेट बना रहा, एंड गेट बना रहा है, और जो सम वाला है वो एक्सक्लूसिव और गेट बना रहा है। ट्रूथ टेबल से ऐसा पता चला। तो देखिए सर्किट क्या बना, इसका ध्यान दीजिएगा। सर्किट क्या बना देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे ये जो देखिए सर्किट में ये एक और गेट, देखिए यहाँ पे क्या बना है ये ध्यान दीजिएगा, ये एक एंड गेट बना, एंड गेट है। एंड गेट में इनपुट ए है बी है, तो कैरी के रूप में जो सी निकला है वो किससे जुड़ा था? मैंने बताया सी जो है वो एंड गेट को फॉलो कर रहा था। इसी तरीके से यही ए और बी एक्सक्लूसिव और गेट में गए हैं, तो इनका यहाँ पे एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है, देखिए यही एक्सक्लूसिव और गेट है जो सम को दिखा रहा है। तो आपको समझ में आया कि आप हाफ एडर का जो सर्किट डायग्राम है वो ये है। देखिए हाफ एडर यूजिंग एंड गेट एंड जॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट को जॉर गेट बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाफ एडर इसको क्यों बोले हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए एक चीज़ ये बताइए डिटेल में, समझ अच्छे से मैंने समझाया कि हाफ एडर क्या करता है, ऐड करके चीज़ों को दिखाता है, जिसमें ऐड में कुछ कैरी आता है कुछ सम होता है। कैरी फॉलो करता है एंड गेट को और जो सम है वो फॉलो करता है एक्सक्लूसिव और गेट को। तो आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको हमने हाफ एडर क्यों बोला, क्योंकि ये 3 डिजिट को नहीं जोड़ सकता, और 3 डिजिट अक्सर जुड़ते हैं। सपोज करिए आपको 1 1 दोनों ऐड हो रहे थे, अभी दोनों में देखिए देखे होंगे आप 1 1 ऐड हो रहे थे। अगर कहीं कैरी 1 और आ जाता कहीं किसी केस में, तब क्या करते हम लोग बताइए? अक्सर देखिए जब भी हम लोग, जैसे मान लीजिए हमको जोड़ना हुआ, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, एक डेटा लिख रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 26, ठीक है। तो आप जब इनको ऐड करते हैं तो देखिए 6 4, ये दो दो को ऐड कर रहा है, 2 बिट को। चलिए 6 4 को हमने जोड़ा, 6 4 10 होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 0। 1 कैरी हुआ तो अब ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 2 और 1, देखिए 3 हो गए। इन तीनों को ऐड, जबकि हाफ एडर केवल 2 बिट को ऐड कर सकता है, लेकिन केसेस कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको 3 बिट को आपस में ऐड करना पड़ता है, और 3 बिट से ज़्यादा एक साथ ऐड करने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को ऐड करेंगे तो 3 बिट से ज़्यादा नहीं, अरे 2 तो खुद ये रहेंगे और एक कैरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है किसी ऐड में। तो इसलिए जो फुल ऐडर होता है वो 3 बिट को जोड़ता है। देखिए फिर से मैं दिखा दूँ आपको, हाफ ऐडर ने क्या किया था, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 बिट 2 बाइनरी डिजिट, और इसका ट्रूथ टेबल आपने समझ लिया। इसी तरह जब फुल ऐडर होता है तो फुल ऐडर में मैं आपको बता दूं कि इट ऐड 3 बिट्स इज कॉल्ड कंप्लीट ऐडर और फुल ऐडर, ठीक है। फुल ऐडर में देखिए एक होता है ए, एक होता है बी, और एक होता है कैरी इनपुट। कैरी इनपुट मतलब जैसे 2 2, अभी 2 2 आया था, ऊपर 1 दिया गया ना कैरी इनपुट, तो कैरी से जब हो सकता है ये ऐड करने पर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर मान लीजिए 5 5 रहता
और फिर वहाँ ऊपर 1 आता, तो ये तो कैरी इनपुट होता, और ये 5 5 10 और 1 11 में 1 लिखते, और ये वाला 1 जो होता है वो कैरी आउटपुट होता। तो एक कैरी इनपुट होता है, एक कैरी आउटपुट होता है। तो आप ये चीज़ समझ जाइए। इसी तरीके से सेम ऊपर वाले की तरह, अब इसी तरह से जब आप बनाएंगे इसको, कि आप यहाँ पर सपोज करिए आपने लिया ए बी और सी, तो इसमें देखिए कई केस हो सकते हैं। दो, जैसे दो नंबर जब केवल 0 और 1 होते हैं ना, सपोज करिए आपका मैं बता दूं केवल 0 और 1 हैं, तो उसके 4 केस होते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। लेकिन जैसे ही 3 कॉलम बन गए, जैसे ए बी और सी बन गए, तो 8 केस बनने लगते हैं। आठों केस को जब मिलाएंगे तो ट्रूथ टेबल जो है ना वो 8 रिजल्ट देता है। आठों रिजल्ट को बना करके जो इसका सर्किट डायग्राम बनता है वो ये बनता है। ठीक है, फुल एडर समझाने में थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है, मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि फिर आपको बूलियन अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मतलब जो आप अभी तो केवल सिंपल जोड़ना देखे हैं, तो जो बूलियन अलजेब्रा है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको फुल एडर समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे हाफ एडर ऊपर समझे हैं, बस ये मान लीजिए कि उसका भी फुल एडर का भी ट्रूथ टेबल होता है और उसका सर्किट डायग्राम ये बनता है। तो इस सर्किट डायग्राम में देखिए एक एक्सक्लूसिव और है ये, और एक एंड है। यहाँ भी एक्सक्लूसिव और है, एक एंड है। तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, फुल एडर कैन बी मेड बाई 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट। लास्ट में देखिए एक और गेट बना हुआ है। मतलब ऊपर देखे होंगे एक एंड और एक जॉर मिल करके एक हाफ एडर बनाए थे। एक हाफ एडर ऐसे बनाना है तो एक जॉर चाहिए, एक एंड चाहिए। तो देखिए एक हाफ एडर ये हो गया, एक हाफ एडर ये हो गया, और एक यहाँ पे एंड गेट हो गया, इनको और गेट हो गया, और इनको मिला करके बनता है एक फुल एडर। फुल एडर का ट्रूथ टेबल मैं नहीं बना रहा हूँ। जी, मैंने फिर से कहा कि जिसके पास टाइम हो वो फुल एडर को डिटेल में पढ़ सकता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत फुल एडर और हाफ एडर जब दोनों साथ में दिया, और जितना मैंने लिखा उतना भी आप समझा दिए, और ये डायग्राम थर्ड वाला रट के चले गए दोस्त ना, ये वाला, तो समझ लीजिए आपको अच्छे खासे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पूरा खत्म होता है टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब बचता है नंबर सिस्टम, जो कि हर बार निश्चित रूप से एग्जाम में आपके आता ही है, और इसमें ज़्यादातर बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन सबको करना पड़ता है। और मैं आप करके एक ही लेक्चर में ये लास्ट में ये ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद आपका ये एमआई का जो ज़रूरत का लेक्चर है वो ख़त्म होगा। प्रोग्रामिंग से कुछ ज़रूरी बातें जो रहेंगी वो मैं फिर बाद में आपको समझाऊंगा। तब तक इस लेक्चर का इंतजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 नंबर में तय आना बहुत आसान है, सीखेंगे तुरंत सिस्टम में आपका 5-6 नंबर पक्का। देखिए 5-6 नंबर इसमें ला दिए, सेक्शन सी में 2-2 नंबर के पेपर हैं, 10 नंबर उसमें ला दिए, और बाकियों में अच्छा है ना, तो कंप्यूटर वाले में केवल आपका बी भी डी ग्रेड भी रहेगा, तब भी आपका काम हो जाएगा 35 नंबर में भी। इसलिए कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स को केवल इतना ध्यान रखिएगा कि बाकियों को पढ़े रहिए अच्छे से, इसको लास्ट में पढ़ना है, जाके पास कर देना है पेपर को। ठीक है, तो ये अगले लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा नंबर सिस्टम। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।